कोठे वाली की खूबसूरती देख रहे हो रघुपुरा में। वो दिल से लगी हूँ, दिमाग से लगी हूँ, तन से लगी हूँ। 7 महीने हो गए, अभी एटीएस से जांच नहीं हुई। वाह। और जो अपने देश का नहीं, अपने धर्म का नहीं हो सकता, हमारी चीमा तो बहुत सुंदर है। हमारी चीमा। एक बुड्ढा आके कह रहा है, अरे मैं तो तेरी बेत कल, मैं तो कब से आने का इंतजार कर रहा था। अरे मर जा बुड्ढे, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं। दोस्तों वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर के मुद्दे पर। दोस्तों हमारे इंडिया की एक पहचान है आस्था जी, उनकी एक वीडियो आई। उस वीडियो में जो है आस्था जी ने काफी अच्छी बातें की दोस्तों। यानी सीमा को अब जो है इंडिया से भागना होगा। आस्था जी से, मन से, धन से लग चुकी हैं दोस्तों। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। और ये वीडियो आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिले दोस्तों, क्योंकि वो परेशान है। आप सब उनके लिए दुआ करते भी हैं और करते रहिए दोस्तों, ताकि उसके बच्चे उसे मिले। तो देखिए दोस्तों, आस्था जी ने आज सीमा हैदर, एपी सिंह, सचिन को लेकर क्या कहा, सुनिए दोस्तों। कसम से अगर किसी ने खूबसूरती देनी है, सिग्नेचर ब्रिज जाओ। ये क्या, ये कोठे वाली की खूबसूरती देख रहे हो रघुपुरा में। ये अवैध तौर पर अगर घुसी है तो इसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं जाती है? क्या अपने 4 बच्चों के आड़ में घुसी है? थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ। लगी हुई हूँ, दिल से लगी हूँ, दिमाग से लगी हूँ, तन से लगी हूँ, मन से लगी हूँ, धन से लगी हूँ, जिस योग हूं मैं। थोड़े दिन का समय दो बेटा, सब कुछ सामने आएगा। ठीक, बिल्कुल। अगर इसकी जगह पर कोई मुसलमान आ जाता तो अरे अब तक तो पुलिस ने मार मार के उससे पता नहीं क्या क्या लिखवा लिया होता, सरकारों ने क्या क्या बुलवा लिया होता। ये जो 4 पिल्ले लेकर आई ना, अपने पिल्ले, ये बहुत बड़ी टूल किट का हिस्सा है। एकदम से आके साड़ी भी बांध लेना, एकदम से आके प्योर हिंदी भी बोलना, एकदम से आके, मतलब इतनी बेशर्मी के तुम मीडिया के सामने शरेआम सीधा सीधा। अरे भाई साहब, हम किसी के घर चले जाए ना तो हम एक आधा घंटा नॉर्मल नहीं अपने आप को समझ पाते। जो सचिन और सीमा मिलकर दोनों ने जो एक सुर में जो कहानी सुनाई है ना, वो असल में उसके ऊपर भी अब सवाल उठ गया है 7 महीने हो गए, अभी एटीएस से जांच नहीं हुई। वाह। और हमने फोन किया तो इन्होंने जी जी बोल के फोन काट दिया। 7 महीने, 8वां महीना लग गया, इनसे जांच नहीं हुई। ये मेरे को समझ नहीं आता, पाकिस्तान का क्या प्रधानमंत्री आ गया था जो उसकी इतनी लंबी जांच हो रही है। अरे एक मामूली सी, एक नचनिया, एक मिर्ची बार घर लाई थी भाई। तुम एक एक घंटे में पड़ताल कर सकते थे। मतलब हमारे भारत की सरकारें, हमारे भारत की इतनी, मतलब इतनी लेजी हो गई है कि भाई कोई भी हमारे भारत में आए। लेकिन अंजू ने किसी को कुछ नहीं बोला, ना भारत को और ना भारत के लोगों को। लेकिन ये पाकिस्तान को रोज गाली देती है। सही में ये पाकिस्तान को, मतलब ये भाई साहब, अब हम कहीं भी चले जाएं, अमेरिका भी चले जाएं, चाहे हम कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, पर जिंदगी में मर तो चाहे जाएं, पर अपने भारत माता को हम कभी गलत नहीं बोल सकते। जिस जिस मिट्टी में हम पले और जिस मिट्टी को हमने खेलते खेलते अपनी जीभ से चाटा हो, 50 बार गिरे और मुंह नीचे लगा हो, तो उस मिट्टी को खाकर हम कैसे कह दें कि हम भारत माता को गाली दे दें। भाई तुम पाकिस्तान में रही हो, पाकिस्तान हम कहते हैं बुरा भाई, हम कहते हैं। हम भारत के लोग पाकिस्तान को गाली दे तो चलता है भाई, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। पर पाकिस्तान का खाया हुआ, पाकिस्तान में रहकर और पाकिस्तान को गाली देना, तो ये समझ लो कि कल अगर भारत से ये कहीं और जाएगी तो ये भारत के लोगों को और भारत माता को भी गाली देगी। ये याद रखना, जो अपने देश का नहीं, अपने धर्म का नहीं हो सकता, वो किसी देश का, किसी धर्म का नहीं हो सकता। याद रखना, मेरी बातें कड़वी तो जरूर आपको लगती होंगी, पर सत्य है भाई, सत्य है। यहाँ से ये तो किसी की भी नहीं हुई, ये तो ना अपनी बहन की हुई, ना अपने पिता की हुई। बहन को कहती है सब फर्जी है, पिता के पुण्यतिथि पर नाचती है, भांगड़ा करती है। तो इस ऐसी महिलाओं के लिए क्या सोचा जाए? और कहती है कुछ 5% लोग मेरे बारे में बुरा कहते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और बता दूं, जिस दिन सीमा यहां से निकाली गई और ये रघुपुरा वाले
और सीमा के घर वाले जो आज कहते हैं ना, "है, हमारी चीमा तो बहुत सुंदर है, हमारी चीमा तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है हमारी चीमा, हमारे बच्चे तो दिल के हैं, हमारी चीमा में बहुत प्यार करती है, हम तो चीमा की वजह से हैं।" अगर ये सीमा को बाद में गाली देते ना नजर आए तो लो मेरे मुंह पे थूक देना तुम लोग। अगर ये सीमा जाने के बाद कहे कि हमारे गले में फंदा था, हम बोल नहीं सकते थे, एपी सिंह हमारा गला वो कर देता, ये अरे रघुपुरा वाले अगर तुम्हें आस्था गाली माँ, देते ना दिखाए तो कहना। पीछे से तो अभी भी पड़ती ही होगी। जब तक वीडियो बनाने को मिल रहा है, जब तक रोजगार दे रही है महारानी इन लोगों को, जो कह रहे हैं ना हमें रोजगार दे रही है और हम एक्सेप्ट करते हैं, तभी तक ये अंधभक्ति है। जिस दिन रोजगार गया उस दिन ये अंधभक्ति भी चली जाएगी। फिर कौन पूछ रहा है इनको? एक बार मेरे महाकाल करे ये यहां से निकले, भाई साहब चाटुकारों को लठ से बजाऊंगी, लठ, वो पड़ी ना सामने 6 फुट वाली लठ, लठ से बजाऊंगी पिछवाड़े में कि तुमने गंदा करके रख दिया भारत को सालो। ये धर्मशाला है, कोई भी आए मुंह उठाकर इस धर्मशाला में रह ले। क्यों मेरे सनातनी भाई बहन नहीं रहते, मेरी बच्चियां नहीं रहती? वो अधनगन डांस देखकर इनका मतलब खुश होते हैं। एक बुड्ढा आके कह रहा है, अरे मैं तो तेली बेत कल, मैं तो कब से आने का इंतजार कर रहा था। अरे मर जा बुड्ढे, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं है, तू भगवान को याद करने की बताए तू कोठे वाली को याद कर रहा है। डूब के मर नहीं जाते तुम ऐसे आदमी? मेरे सामने आओ, मैं तो कहती हूँ भाई मेरे सामने आए ऐसे लोग, फिर मैं बताऊं उनको। और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि भाई जिंदगी में 84 लाख योनियों के बाद जन्म मिलता है इंसान का। अगर वो योनि भी आपने झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, मार धाड़ में कटवा दी ना भैया, तो याद रखना जिंदगी में कुछ नहीं। अगर सत्य का साथ दोगे, अगर सत्य पर चलोगे, तो भाई सब कुछ परमात्मा आपका एक एक पल, एक एक क्षण आपको देख रहा है। जेल में तो दोनों ही बंद हुए थे ना, सीमा भी बंद हुई थी और ये लप्पू भी बंद हुआ था, सचिन। तो सचिन को क्यों छोड़ा गया? इसके कितने बच्चे थे? या ये सोचकर इसको छोड़ दिया गया कि सीमा का ये 5वां बच्चा है, ये मैं जोड़ रही हूँ? हाँ, वो सचिन को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि आपने देखा था कि सचिन के बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकती, मेरा बड़ा बच्चा, अरे मैं मर जाऊंगी सचिन के बिना, कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं मार दो, मैं भगा दो। इसलिए छोड़ दिया गया था कि ये बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे के साथ माँ का ज्यादा प्यार होता है, और ये वैसे वाली माँ है जो हम बिस्तर भी होती है बच्चे के साथ, तो इसलिए छोड़ दिया गया था। कि पाकिस्तान से तो ये कह रही कि मेरे से 6 साल 5 साल हैदर मिला ही नहीं, मेरी जो हवस थी, मेरी जो वासना थी, वो तृप्त नहीं हुई थी। तो अगर उस बच्चे को अंदर बिठा लेते तो तृप्ता कौन करता? रघुपुरा के मोहल्ले के लोग। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक पे टिकी रहे अब तू, इसलिए वो बच्चे को छोड़ना पड़ा भाई। वो लुप्पू सा, झुंगू सा, बांदर सा, चूचा, जैसे मुर्गी के अंडे में से चुच करके चूचा बाहर निकलता है ना, ये वो चूचे हैं साले। दिल तो करता चांटे बजाऊं जाकर मैं।